विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकराग्रहम् विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणं मीयुषां संसृतेर्भयात् संसृतेर्भयात् संसृतेर्भयात्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज गोपी गीत के 5वें श्लोक का थोड़ा दर्शन करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। गोपिकाओं ने बहुत सुंदर बात कही। गोपिकाओं ने कहा, यहाँ भी 2 संबोधन दिए, वृष्णिधुर्य और कांत। वृष्णिधुर्य का अर्थ है यादव श्रेष्ठ। हे यादव श्रेष्ठ। वृष्णि माने यादव, धुर्य माने श्रेष्ठ, कांत माने प्रेमी। तो हे यादव श्रेष्ठ, हे प्रियतम, संसृतेर भयात, संसार के भय से, ते चरणम, आपके जो चरणों में, ईयुषाम, आए हुए जो प्राणी होते हैं उनको आप क्या कर देते हो? विरचिता भयम, अभयम विरचित, उनको अभय प्रदान कर देते हो। अभय उत्पन्न हो जाता है। विरचित का अर्थ उत्पन्न भी होता है अभय। तो पहली बात, संसार के भय से जो आपके श्री चरणों में आते हैं उन लोगों को आप अभय प्रदान कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम भगवान। अब इस श्लोक में गोपिकाएं हाथ के विषय में कहती हैं। संसार के भय से आपके श्री चरणों में आए हुए जो लोग हैं प्रभु, आपका हाथ उनको अभय प्रदान कर देता है। पहली बात, आपके श्री चरणों में कोई आ जाए तो अभय हो जाता है। इसलिए उत्तरा जी स्तुति करती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, काम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्य। प्रभु की शरण में आती है और भगवान अभय कर देते हैं। जो आपकी शरण में आ गया फिर उसको भय कैसा? आवे शरण तजो नहीं ताहू। भगवान ऐसे हैं। तो इसलिए भगवान के आश्रय में हो जाओ। भागवत जी में एक कथा बड़ी अच्छी आती है। जब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गिरिराज जी की पूजा किया, आप सब जानते हैं
इंद्र किस तरह के शब्द बोलता है वो कह नहीं सकते, हम लोग नहीं कह सकते ऐसे शब्द, लेकिन वहां एक शब्द बड़ा अच्छा आया है, अहो श्रीमद माहात्म्यम गोपानाम काननौकशाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुदेव हेलनम। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, मरे हुए कृष्ण के आश्रय में ये ब्रजवासी हो गए, इनका श्रीमत तो देखो, इंद्र कहता है। इसका अर्थ इंद्र को पता नहीं कि जो भगवान के आश्रय में हो गया है उसको कौन मार सकता है। आहा। मेरे मानस में एक बड़ी अच्छी चौपाई आई। राम प्रभु ने कहा, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी। बाली के प्रसंग में प्रभु ने कहा, मारा चाहसी अधम अभिमानी। मेरे जो मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, तुम जान गए थे सुग्रीव मेरे आश्रय में है, फिर भी मारा चाहसी अधम अभिमानी। वहां ये चौपाई लिखी भी है, हंस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने। तो यही है कि जो संसार के भय से प्रभु आपके श्री चरणों में आ जाते हैं, आपका वरद हस्त उनको अभय प्रदान कर देता है। आहा, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध पिसारी। प्रभु के चरण ऐसे हैं, जीव उनकी शरण में पहुंच जाए तो अभयता को प्राप्त कर लेता है। गोपिकाएं कहती है प्रभु, और मुझे दूसरा लक्षण जो समझ में आ रहा है, श्री करग्रहम, आपका हाथ और क्या करता है? बोले श्री कर, श्री माने लक्ष्मी जी के, कर माने हाथ को ग्रहण करने वाला है। आपने लक्ष्मी जी को स्वीकार किया है, लक्ष्मी जी ने आपका वर्ण किया समुद्र मंथन में, आपने स्वीकार कर लिया, तो आपका ये जो हस्त है ये अभयता प्रदान करने वाला है, अभय मुद्रा। हम लोग विनोद में किसी को कहते आ रहा हूं भैया, आया आया आया, रुको थोड़ा मैं आ रहा हूं। अभयता प्रदान करने वाला प्रभु का हस्त है। श्री करग्रहम, लक्ष्मी जी को ग्रहण करने वाला आपका हाथ है। लेकिन हमारी गोपिकाओं ने एक तीसरी बड़ी अच्छी बात करी, कामदम, कामनाओं को पूर्ण करने वाला आपका हाथ है। ऐसा हाथ, कर माने हाथ, सरोरुहम, कमल के समान जो प्रभु का हाथ है, नह शिरसि देहि, हम लोगों के सिरों पर रख दो प्रभु। वो हाथ जो संसार को अभयता प्रदान करता है, वो हाथ जो लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ लेने वाला है, वह हाथ जो सभी कामनाओं को पूरा कर देने वाला है, ठाकुर वह हाथ हमारे सिर पर रख दो। गोपिकाएं कहते हैं प्रभु हम लोगों के सिरों पर वो हाथ रख दो। हम लोग कहा करते हैं कि बस दादाजी चले गए, उनका हाथ था इनके ऊपर, उनकी कृपा थी। आज जो बुजुर्ग चले गए, बड़े बुजुर्ग होते हैं घरों में, तो फिर लगता है छोटों को कि बड़ों का हाथ तो है इनके सिरों पर। हमारे देश की परंपरा रही है, कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो सिरों पर हाथ रख देता है। मेरी मानस में भी हमारे ठाकुर जी ने, परम कृपालु परम दयालु हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने ऐसा किया है। पूरे मानस में अगर भगवान के कर कमल रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है किसी ने, तो उसमें 5 लोग हैं। विस्तार से कभी चर्चा कर लेंगे। बाकी 5 में नाम है हमारे भक्त श्री मनु जी महाराज, पहले पात्र हैं मनु जी महाराज। दूसरे हैं भक्त राज श्री जटायु जी महाराज। तीसरे हैं हमारे यही बाली जी, बाली जी के सिर पर प्रभु ने हाथ रखा। चौथे लाडले हमारे
प्रीति और सेवा में प्रधान हमारे श्री हनुमान जी महाराज, और 5वें हैं श्री भुसुंडी जी महाराज। इन 5 लोगों के सिर पर हमारे राम जी ने हाथ रखा है। तो मनु महाराज, जटायु जी महाराज, बाली जी महाराज, हनुमान जी महाराज और भुसुंडी जी महाराज। गोपिकाएं कहती हैं कि ठाकुर, वो हाथ जो सबको अभयता प्रदान करने वाला है, वो हाथ जो लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाला है, वो हाथ कामदम सभी की कामनाओं को पूरा करने वाला हाथ है। प्रभु, वो हाथ प्रकट होकर के आप हमारे सिरों पर रख दो। आहा, बड़े बुजुर्ग लोग जब हाथ रख देते हैं तो छोटे धन्य धन्य हो जाते हैं। आप हाथ रख दो हमारे सिरों पर। क्या सुंदर गायन किया, थोड़ा एक बार पुनः गा ले। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देहि नः श्रीकराग्रहं विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् संसृतेर्भयात् संसृतेर्भयात्। ऐसी गोपिकाओं ने प्रभु से प्रार्थना किया, वह सिर हमारे सिरों पर वह हाथ रखो प्रभु जो वरद हस्त है। हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी तो नहीं पर ठाकुर जी को चाहने वाले लाडले संत हमारे सिरों पर हाथ रख दें, उनका हाथ हमारे सिर पर रहे तो ये मानव जीवन धन्य हो सकता है। जय जय श्री राधे। सभी को दंडवत प्रणाम।